जब कभी ऐसा स्कैंडल सामने आता था जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होता था, तो रिएक्शन क्या होता था और घर वाले क्या रिएक्ट करते थे? मेरा जो घर है, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, वो कोई रिवायती सिस्टम नहीं है। हीरोइंस जितनी भी है मेरे पास घर आती जाती रही है हमेशा। अच्छा। बच्चों की बर्थडे पार्टी हुई, कोई गेट टुगेदर हो, कोई डिनर हुआ हो, कभी हाउस वार्मिंग पार्टी हो गई, उस तरह से सारी आती जाती। तो वो इंटरेक्शन फैमिली के साथ भी था? जितनी हीरोइंस थी वो कहती थी गुल्लू हमारी सहेली है। हाँ जी। और वो भी सारी अपने दिल की बातें मुझसे, मैंने किससे चक्कर चल रहा है आजकल बताओ मुझे। तो वो बताना ना किसी ने, बस प्लीज रिक्वेस्ट करो, कस्में वादे करके फिर वो मुझे बता दी। हाँ देखो चल तो रहा है, क्या बनता है। मैंने कहा चलो हाँ जी, बताना मुझे क्या इसका एंड होता है, अल्लाह अच्छा करे तुम्हारा। अच्छा, आपने अपने निक नेम का जो जिक्र किया, ये नाम इंडस्ट्री से आपको दिया गया या घर से ये नाम पड़ा? मैं बताऊँ, ये ऐसे चला कि जब मैं नया नया आया तो मैंने आई यूज्ड टू वर्क ऑन पीटीवी जी। तो पीटीवी से एक प्ले मेरा हुआ तो उससे मेरे कैरेक्टर का नाम था गुल्लू। अच्छा। वो प्ले हिट हो गया। अब लोगों ने मुझे गुल्लू कहना शुरू किया, क्योंकि मेरा नाम भी जरा बड़ा है ना, गुलाम मोहिउद्दीन। हाँ जी। तो लोगों ने मुझे गुल्लू कहना शुरू कर दिया। वो फिर करते 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 वो ऐसे चला कि वो अब प्रिंट मीडिया में भी नाम लिखा जाता है, मीडिया में भी ये हर जगह यही चल रहा है सारा। अच्छा। तो इस तरह के घर में मुझे कोई नहीं कहता। अच्छा, वो प्ले की वजह से नाम आ गया गुल्लू। अच्छा, अगर किसी हीरोइन के मुंह से निकल जाता गुल्लू भाई तो उसको क्या जुर्माना होता? मुझे वैसे अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की गुल्लू भाई कहने की, जिसने भी कहा गुल्लू जी का। अच्छा, गुल्लू जी का। गुल्लू जी का। अगर भाई कहती तो फिर खाता। मैं कहता मैं आइंदा ऐसा फिल्म ही नहीं करूँ। हम आपकी आंखों का जब जिक्र करते हैं, आज भी आपकी आंखें उतनी ही नशीली हैं, तो जब उस वक्त आप कोई रोमानवी सीन करते होंगे किसी हीरोइन के साथ तो आंखों में डूब जाती होंगी और फिर काफी दिन हैंगओवर में रहती होंगी। मुझे रोमांटिक सीन्स में बड़ी प्रॉब्लम होती थी मुझे। अच्छा। बहुत मसला है मेरे साथ रोमांटिक सीन्स का। और सम टाइम तो ये होता था कि मैं हंस पड़ता था। मैंने कहा मैं क्या करूं। मैंने कहा डायरेक्टर को मैं कहना, मैं दूर दूर रखो ना, मैं यहाँ से बोल दूं कट टू कट कर लो, साथ जाके पकड़ना, हाथ पकड़ के बोलना। जी। ओह दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। बहरहाल हो जाता था। So were you shy या वो दौर इतना मासूम था कि ये चीजें बहुत कुछ ह्यूज लगती थी उस वक्त कि कैसे ये करें कैमरा के सामने? मेरे ख्याल है मैं बाय नेचर में शाय हूँ। ओके। मे बी या हमारी भरजाई का डर बहुत था? नहीं, डर वगैरह नहीं होता किसी के काम के दौरान, कोई डर खौफ नहीं होता। कुछ शूटिंग ऐसी भी हुई हैं जी। जैसे कहीं आउटडोर हुई तो मेरी वाइफ भी साथ थी वहाँ पे। ओके। लेकिन गाने हम उसी तरह करते थे जिस तरह से होते हैं। हाँ, बहुत से बहुत ही शर्म करो कितना होता। मैंने कहा पैसे नहीं कमाने। पैसे भी तो कमाने हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, जब हम आपकी पहली फिल्म की बात करते हैं, मेरा नाम है मोहब्बत, उसने रिकॉर्ड कायम किया चाइना में। 14 साल तक अभी तक कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिसने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया हो। फिर आपके मुजस्मे वहाँ बनाए गए, आपके नाम से वहाँ पर एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया। कैसा महसूस करते हैं? ये इतना बड़ा रिकॉर्ड है और 14 साल तक एक फिल्म का लगे रहना चाइना जैसे मुल्क में। अच्छा लगा मुझे। ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था ये, नेवर। ना मैंने कभी ये सोचा था कि मैं 300 फिल्मों का हीरो बन जाऊंगा। बस ये था कि एक शौक हुआ, स्टूडेंट लाइफ से शुरू कर लिया था काम, तो टीवी कर लूँगा, रेडियो कर लूँगा, बस इतना सा था। थोड़ा बहुत ये था कि कभी कोई अच्छी फिल्म मिल गई तो वो, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो कासिम जलाली साहब हमारे टीवी के प्रोड्यूसर हैं, उनका प्ले शबाब किरानी साहब ने देखा, देन ही ऑफर्ड मी। जी। मैं थोड़ा सा डर गया, चूँकि उस दौर में ना 4 हीरोज ऐसे थे जो टॉप पे थे, अपनी पीक पे। बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, शाहिद साहब। जी। अच्छा, उस पूरे टेन्योर में जितने भी हीरोज हैं सब फ्लॉप होती हैं, उनकी फिल्में नहीं चली। बट थैंक गॉड के ये एक ऐसी फिल्म मेरे क्रेडिट पे है कि जो मेरी आईडी बन चुकी है वो फिल्म। और आप यकीन करें कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ इस फिल्म का जिक्र नहीं होता। एंड यू नो इसको कितना अरसा हुआ लगे हुए? जी, कितना अरसा? अगस्त में 50 साल हो जाएंगे। ओह वाओ। मेरे साथ है ना गुड लक ये रही है कि मुझे बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं हीरोशिप में रहते हुए। वरना नॉर्मली भी होता ना कि आप गाने गाए, फाइट की, ये किया वो किया, चले गए। मुझे वैरायटी इस पॉइंट से मिली है कि मैंने मतलब सिख रोल किए, सिखों के। जी बिल्कुल। 3-4 फिल्मों में, मुट्ठी भर चावल, जीवा, सखी बादशाह और सन ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की फिल्मों में। फिर मैंने
एक रोल किया मकरानी भाई जो हमारे कराची में होते ना बलोच, जी। उसमें मैंने पूरा मेकअप ब्लैक किया, बाल घुंघरे वाले जो होते हैं कुंडला वाले बाल, वो सारे मैंने किए। फिर मैंने एक्सेंट भी वही बनाया। थोड़ा सा वो एक्सेंट में अगर आप बोल के दिखा दें। यस यस, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे तुम हम लोग का नहीं जानता है, हम लोग कासू है कासू, कमाल करता है तुम, जाड़े अपना शक्ल गुम करो, हम लोग को नहीं जानता है। वो इस तरह का एक्सेंट है। और इसी तरह सिख, अब सिख तो ऑब्वियसली पंजाबी बोलते हाँ हैं। जी, कैसे? नहीं रानो, ओ जल्दी कर भाई, बड़ी भूख लगी है, क्या कर रही है, इधर ते आ। अरे वाह, ठीक है ना, तो वो इसको मिक्स करना पड़ता है फिर क्या सारा। बात है। मतलब उर्दू में भी रहना आपने और पंजाबी शेड भी देना आपने। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, जितना ग्रैंडर आपकी पर्सनालिटी में है उतना ही आपकी आवाज़ में भी है, वो एक बेस है आपकी आवाज़ में। कभी गाना गाया आपने, गुनगुनाते हैं कभी अकेले होते हैं तो? नहीं, गाना तो नहीं गाया लेकिन ये है कि मैंने इनफैक्ट आपको मैंने बताया था, हमने रेडियो से स्टार्ट किया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बज़्म तलबा स्टूडेंट्स का प्रोग्राम था, उसका मुझे फ़ायदा हुआ एक्टिंग में। ओके। क्योंकि एक बड़ी बारीक चीज़ होती है जो मेरे जो बड़े थे मुझे बताते थे कि जो आपके चेहरे की एक्सप्रेशन है ना जी, तो आपको ऑडियो जो है ना वो उसके साथ मैच करना चाहिए। मैच करना चाहिए। मैंने बहुत सारे कमर्शियल्स उनका मैंने वॉइस ओवर किया। वाओ। फिर अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी डोंकी किंग, उसमें मैंने किंग वाला जो कैरेक्टर था उसका वॉइस ओवर, एनिमेटेड फिल्म थी वो। जी जी जी, बिल्कुल। उससे पहले टिकटॉक एक फिल्म थी वो मैंने जी। की। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मेरी हुई है जी वो जिना फिल्म में जो कायदे आज़म का कैरेक्टर किया था जी क्रिस्टोफर ली, जी। जो हॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, उनकी बहुत रिजेम्बलेंस थी कायदे आज़म से। उसके उर्दू वर्जन में जो आवाज़ थी वो मेरी आवाज़ थी वो। अरे वाह। अच्छा सर, अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि कायदे आज़म की टोन में उसी तरह से जैसा वो खिताब करते थे, अगर कोई भी आप डायलॉग हमें बोल के सुना दें। अंग्रेजी के उनके याद है मुझे, उर्दू तर्जुमा था ना वो कायदे आज़म का, बड़ा माशाल्लाह ग्रेसफुल उनका स्टाइल था। जी। The day will come when Pakistan will become the greatest country of this world. वाह। आपका जो दौर था बड़ा मासूम दौर था। कोई रोमानवी सीन आता था तो वो 2 तोते दिखा दिए जाते थे, 2 फूल दिखा दिए जाते थे, 2 बतखें दिखा दी। हाँ जी। पैक 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 के साथ। एक्चुअली होता ही था कि ये कहलाते हैं हमारी फिल्म की टर्मिनोलॉजी में स्टॉक शॉट्स। ओके। सीन्स तो होते थे, हाँ जी। लेकिन जब सेंसर काटता था ना उसको तो फिर वहाँ बतखें डाल दिया करते थे, 2 फूल आ गए, 2 कबूतर आ गए, इस तरह से होता था। तो आप लोगों ने वो गाने देखे होंगे जब सेंसर्ड होते थे। हाँ जी, बिल्कुल। वो देखे होंगे ना, असल तो आपने देखे नहीं। देखे नहीं है।